हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंटों, हमारा यूनिट नंबर 2 में जो टॉपिक चल रहा है वो स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन, जिसमें आज हमारा तीसरा वीडियो स्टार्ट होगा। इससे पूर्व में हम जो असममित कार्बन परमाणु के बारे में पढ़ रहे थे। असममित कार्बन परमाणु जो अभी हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि वास्तव में असममित कार्बन परमाणु क्या होते हैं। जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा यौगिकों से जुड़ी हुई हो वह असममित कार्बन परमाणु कहलाता है, या उसे किरेल केंद्र कहते हैं। और जिसके अंदर किरेल केंद्र होगा वो ध्रुवण घूर्णक होगा, अर्थात वो अध्यारोपित नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल भी हमने सिंपल रूप में पढ़े थे, जैसे हाथ एक किरेल है। आपके दोनों पैरों की चप्पल, चाय का कप हाथ में, ये सब किरेल केंद्र हैं। इन किरेल केंद्रों के हमने आपको एग्जाम्पल बताए। लैक्टिक अम्ल है, 2-क्लोरोब्यूटेन है, आपका 2-ब्यूटेनॉल है, एलेनिन है। इस प्रकार से हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये कई उदाहरण हमने आपको एग्जाम्पल के रूप में पूर्व के वीडियो में पार्ट नंबर 2 स्टीरियो केमिस्ट्री में हमने आपको बताए थे। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमने आपको बताए जिनके अंदर असममित कार्बन परमाणु हैं, लेकिन फिर भी वो प्रतिबिंब रूप, प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। वो आपको एग्जाम्पल हमने मीसोटार्ट्रिक अम्ल बताया था, तो इंपॉर्टेंट है मीसोटार्ट्रिक अम्ल और मीसो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये एग्जाम्पल हमने बताया आपको। इनके अंदर सममितीय तल होने के कारण ये अध्यारोपित हो जाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते, सममितीय तल होने के कारण। तो ये एग्जाम्पल तक हमने आपको पार्ट नंबर 2 में आपको पढ़ाया था। तो हमें इनका उदाहरण जो याद रखना होगा कि जिनके अंदर किरेल केंद्र होने के बावजूद भी वो आपके प्रकाशिक सक्रिय नहीं होते हैं, ध्रुवण घूर्णक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर सममितीय तल पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है केमिस्ट्री के अंदर आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। तो मीसोटार्ट्रिक अम्ल, मीसो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जिनका आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। वो है आपका, इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनके अंदर किरेल केंद्र नहीं होता है, असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। जिनके अंदर किरेल केंद्र नहीं होता है, असममित कार्बन परमाणु नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये आपका उदाहरण जो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, वो आपका देखिए उदाहरण नंबर है एलिन। एलिन सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। और एलिन के अंदर देखिए आपका, मैं आपको बताता हूं, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एग्जाम्पल है आपका। और इसमें देखिए जो बीच वाला जो आपका कार्बन होता है उसके अंदर आपका sp संकरण होता है। ये sp संकरण होता है और दोनों किनारे वाले जो कार्बन हैं, ये किनारे वाले कार्बन, इसके अंदर sp2 और इसके अंदर sp2 संकरण होता है। ये sp2 संकरण और ये sp2 संकरण होता है। इस बीच वाले कार्बन के अंदर sp संकरण होने के कारण 2 p असंकरित कक्षक होते हैं जो लंबवत हो जाते हैं, और लंबवत होने के कारण ये अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित कर देता है। और जो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित कर देगा, इसका मतलब वो आपका प्रतिबिंब रूप होगा, ध्रुवण घूर्णक होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा, और वो अध्यारोपित नहीं होगा। इस कारण से ये एलिन जो है हमारा, इसके अंदर कोई किरेल केंद्र नहीं होने के बावजूद भी ये प्रकाशिक सक्रिय होता है। क्यों होता है समझ लीजिए आप, क्योंकि बीच वाला कार्बन में sp संकरण होता है, जिसके अंदर 2 p जो कक्षक हैं वो असंकरित होते हैं, और असंकरित होने के कारण ये लंबवत होते हैं, और लंबवत होने के कारण ये
प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं और अपना प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए C डबल बॉन्ड C और ये आपका देखिए CH3H आपका, हम एलिन का एग्जाम्पल ही पढ़ रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए CH3 और ये H। अब देखिए आप, ये हम दर्पण प्रतिबिंब रूप आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब रूप हम आपको बता रहे हैं। जैसे हम इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप देखेंगे, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब रूप हम बता रहे हैं। तो ये देखिए जो ये गहरा चिन्ह हमने बना रखा है, ये देखिए आपका, ये समझाने के लिए हमने देखिए ये आपका नीचे, ये हो गया आपका CH3, ये HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये लीजिए, और ये आपका हो गया CH3 और ये आपका H। ये लीजिए दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित हो गया। तो इसका नाम है, आईपीएससी में देखें तो 1 2 3 4 और ये 5, 2 3 आपका पेंटा, 5 कार्बन है, पेंटा डाइईन, 2 3 पेंटा डाइईन। तो देखिए स्टूडेंट्सो, हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत सरल टॉपिक है। आप पूर्व की क्लास 12th क्लास में पढ़ के आए हैं, बहुत सरल टॉपिक है। आप समझने, ये चैप्टर जो है आपका बिल्कुल टोटल समझने का है। यहाँ पर कोई भी चीज आपको ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। हमने इससे पहले असममित कार्बन परमाणु स्टार्ट किया था, जिसको हमने डिफाइन किया था कि वास्तव में होता क्या है असममित कार्बन परमाणु। जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा यौगिकों से जुड़ी हुई हो, वह असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण होते हैं जिनके अंदर असममित कार्बन परमाणु हैं, लेकिन फिर भी वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित नहीं करते हैं। इन एग्जाम्पलों को, इन अपवादों को ही आपको ध्यान में रखना है। वो अपवाद है आपके मीसोटार्ट्रिक अम्ल। क्या है आपका? मीसोटार्ट्रिक अम्ल। मीसोटार्ट्रिक अम्ल के अंदर हमने आपको बताया सममितीय तल होता है, इस कारण से वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा एग्जाम्पल मीसो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, उसके अंदर भी सममितीय तल होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ उदाहरण हम ऐसे पढ़ रहे हैं जिनके अंदर सममितीय कार्बन नहीं होता है, किरेल केंद्र नहीं होता है, फिर भी वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं, जैसे एलिन। सबसे बढ़िया उदाहरण सामान्य नाम आईयूपीएसी में 2,3 पेंटाडाइन हमने एग्जाम्पल लिया। एलिन के अंदर देखिए बीच वाला जो कार्बन है वो आपका sp संकरित अवस्था में होता है, किनारे वाले जो कार्बन है वो sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। तो इस कारण से ये लंबवत हो जाते हैं, और लंबवत होने के कारण ये अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं और प्रकाशिक सक्रिय हो जाते हैं, ध्रुवण घूर्णक हो जाते हैं, इस कारण से। अब देखिए ये हमने अपवाद पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो अपवाद हैं उनको ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आगे आपको बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता, ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता, देखिए बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता। अगला हमारा है बाइफेनिल यौगिकों में, बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता, बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता। देखिए बाइफेनिल यौगिक भी ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन क्रिस्टलीय अवस्था में ये समतलीय होते हैं। बाइफेनिल यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन
ये क्रिस्टलीय अवस्था में परस्पर समतलीय होते हैं, अतः ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। क्रिस्टलीय अवस्था में ये समतलीय होते हैं, अतः ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। लेकिन विलयन अवस्था में, ये विलयन अवस्था में 2, 2', 6' हाइड्रोजनों में अंतर क्रिया के कारण ये वलय जो है 45 डिग्री पर घूम जाती है। विलयन अवस्था में ये 45 डिग्री पर क्या होती है, रोटेट हो जाती है, घूम जाती है, अतः ये दोनों ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। यदि इनकी ऑर्थो स्थिति पर कोई बड़ा प्रतिस्थापी समूह जोड़ दें, ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई बड़ा समूह जोड़ देते हैं तो वहां पर ये अंतरक्रिया हो जाने के कारण जो वलय है वो एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, जिसके कारण ये अध्यारोपित नहीं होते हैं और ये अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक सक्रिय हो जाते हैं और ध्रुवण घूर्णक हो जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखी, सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल लेने पर ही हमारी समझ में आएगा। वो देखिए आप, ये हमारा बाइपैनल, ये देखिए आप, देखिए ये आपका, ये रहा और इसी प्रकार से हम इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप, ये लीजिए हम दर्पण प्रतिबिंब का आप रूप देखेंगे, या आप इसको इस तरीके से डबल बॉन्डों के माध्यम से आप देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपका, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका NO2, ये आपका COOH, ये आपका COOH और ये आपका N। ऑर्थो स्थिति पर यदि कोई बड़ा एल्केन समूह हम जोड़ दें तो इसमें हाइड्रोजनों में अंतर क्रिया होने के कारण ये लंबवत हो जाते हैं और लंबवत हो जाने के कारण ये अपना प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए जस्ट हम इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप देख रहे हैं, ये लीजिए आपका, ये आपका, ये और ये हो गया आपका COOH, ये NO2, ये आपका NO2 और ये COOH, ये देखिए, और ये आपका, ये हो गया आपका, ये देखिए आप, ये आपका दर्पण प्रतिबिंब रूप, यानी आपका बाई आपका 6 डाई नाइट्रो बाइफेनिल 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में आणविक किरेलता, ये लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में आणविक किरेलता। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर आपको समझा देता हूँ। देखिए बाइफेनिल यौगिकों में हम ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित टॉपिक पढ़ रहे हैं। वास्तव में ध्रुवण घूर्णकता कब प्रदर्शित होगी, जब उसके अंदर असममित कार्बन परमाणु होगा। आप समझ लीजिए असममित कार्बन परमाणु नाम से पता चल रहा है जिस कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा यौगिकों से जुड़ी हुई हो वह असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। असममित कार्बन परमाणु कहलाता है या किरेल केंद्र कहलाता है। तो देखिए जो अध्यारोपित नहीं हो वो प्रकाशिक सक्रिय होंगे, दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करेंगे। तो हमें बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णक
बाइपेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता पढ़ रहे हैं। तो देखिए ध्रुवण घूर्णकता यानी बाइपेनिल यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। एक क्रिस्टलीय अवस्था में ये समतलीय होते हैं, अतः ये ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। लेकिन विलयन अवस्था के अंदर इनके अंदर विलयन अवस्था के अंदर 2 व 6 जो हाइड्रोजनों में अंतरक्रिया होने के कारण ये 45 डिग्री पर घूम जाते हैं और 45 डिग्री पर घूम जाते हैं तो ये दोनों ही ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करने लग जाते हैं। यदि ऑर्थो स्थिति पर आकर कोई बड़ा प्रतिस्थापी समूह जुड़ जाता है तो ये लंबवत हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। और जब दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं तो इसका मतलब ध्रुवण घूर्णक है, प्रकाशिक सक्रिय है, ये अध्यारोपित नहीं होते। तो ये हमने अपवादों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर से मैं आपको बता देता हूं जो हमारा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री में समानता की परिभाषा हर स्टूडेंट जानता है, वो जूनियर से पढ़ता हुआ आ रहा है, सीनियर में भी पढ़ रहा है। स्टीरियोकेमिस्ट्री पूरी सीनियर में भी है। त्रिविम रसायन के बारे में हमने पढ़ा और त्रिविम रसायन को हमने भागों बांटा, जिसमें प्रकाशिक समानता आपको बताया समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश का दाईं ओर होना आपका डी रूप, समतल ध्रुवित प्रकाश का बाईं ओर होना एल रूप, ये हमने पढ़े। घूर्णन कोण को जो प्रभावित कर रहे हैं कारक पढ़े आपको। इसके बाद में हमने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक असममित कार्बन परमाणु किरेल केंद्र। वास्तव में जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु मतलब यौगिकों से जुड़ी हुई हो वह असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। इसको स्टार से प्रदर्शित करते हैं, इसे किरेल केंद्र कहते हैं। हमने 2-क्लोरोब्यूटेन पढ़ा, सबसे सिंपल उदाहरण आपका 2-ब्यूटेनॉल, जिसके अंदर असममित कार्बन परमाणु है। ये बहुत सरल एग्जांपल है। लैक्टिक अम्ल है, आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इतने सरल उदाहरण हैं जिनमें हमें असममित कार्बन परमाणु का पता चला। लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं उनको हमें ध्यान रखना है जिनके अंदर आपका किरेल केंद्र है, असममित कार्बन परमाणु है, लेकिन फिर भी वो आपके दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जैसे मीसोटार्ट्रिक अम्ल सबसे बढ़िया उदाहरण, क्योंकि उसके अंदर सममितीय तल होता है। मीसो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, उसके अंदर भी सममितीय तल होता है, इसलिए वो अध्यारोपित हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमने हेलियम पढ़ा था, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई असममित कार्बन परमाणु नहीं है, कोई किरेल केंद्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रकाशिक सक्रिय है, ध्रुवण घूर्णक है। क्यों है? क्योंकि बीच वाला कार्बन जो लंबवत होने के कारण वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करता है, इस कारण से वो ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करता है, अध्यारोपित आपका नहीं होता और इसलिए प्रकाशिक सक्रिय है। इसके बाद में हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बाइपेनिल यौगिकों में ध्रुवण घूर्णकता। बाइपेनिल यौगिक ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब समतलीय क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं तो ये समतलीय होते हैं, इसलिए ध्रुवण या घूर्णक होते हैं। लेकिन विलयन अवस्था में 2,2-6,6 जो है आपके हाइड्रोजनों में अंतरक्रिया होने के कारण ये 45 डिग्री पर घूम जाते हैं, जिससे ये ध्रुवण घूर्णकता में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ऑर्थो स्थिति पर कोई प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हो तो ये दूसरे के लंबवत हो जाते हैं, जिससे ये दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। इस कारण से प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल ही हमको विशेष ध्यान रखने और उदाहरण ही पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन उदाहरणों का। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ेंगे असममित संश्लेषण। असममित यौगिकों का हम निर्माण पढ़ेंगे, यानी संश्लेषण पढ़ेंगे एग्जाम्पलों के बाद में। देखिए असममित संश्लेषण सबसे इंपॉर्टेंट, असममित संश्लेषण, असममित यौगिकों का निर्माण। देखिए सममित से असममित
का संश्लेषण, ये चीज हमको करनी है। सममित यौगिक से असममित का निर्माण, असममित यौगिकों के निर्माण, यानी सममित से असममित यौगिकों का निर्माण की क्रिया को ही हम असममित संश्लेषण कहते हैं। और इसे क्रिया में एक ध्रुवण घूर्णक होता है। तो ध्रुवण घूर्णक होगा वो प्रकाशिक सक्रिय होगा, प्रकाशिक सक्रिय होगा वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करेगा, वो अध्यारोपित नहीं होगा। और ये डी और एल रूप बनाते हैं, जिसके कारण इनमें रासायनिक मिश्रण का निर्माण हो जाता है। देखिए पहला आप पढ़ रहे हैं सममित से असममित का निर्माण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। नंबर 1 है प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया से। तो देखिए CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हमने Br2 के साथ कराई। और ये हमारा CH3 CH Br COOH प्लस HBr, और इसके समीपस्थ वाला कार्बन ये होगा अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक अम्ल। ये लीजिए, ये अभिक्रिया हो रही है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया हो रही है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ये आपका हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। आप समझने की कोशिश करिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोपेनोइक अम्ल जो है आपका, ये सिमेट्रिकल है, ये सममित है। कैसे है सममित, देखिए समझ लीजिए। सी आपका COOH, आपका CH3 और H, ये हो गया नहीं हो गया। जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न नहीं हो, ये देखिए समान हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये सिमेट्रिकल है, सममित है। और सममित से असममित हो गया। देखो यहाँ कार्बन परमाणु की चारों संयोजकों CH3 H Br COOH चार अलग अलग है, तो ये असममित का निर्माण हो रहा है। तो सममित से असममित का निर्माण होना ही असममित संश्लेषण कहलाता है। ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं और डी व एल रूप भी बनाते हैं, डेक्सोएटोट्री और लीवोएटोट्री। और जिसके कारण हम जब इनको मिला देते हैं 50-50, तो रासायनिक मिश्रण भी बन जाता है। रासायनिक मिश्रण का निर्माण भी हो जाता है। ये भी आएगा आगे हम पढ़ेंगे। जब डी और एल रूप का हम 50-50 मिला देते हैं तो रासायनिक मिश्रण का निर्माण हो जाता है। तो पहली विधि से प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हमने आपके असममित का निर्माण कर दिया, असममित का संश्लेषण कर दिया। दूसरा है योगात्मक अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंटों, दूसरी अभिक्रिया है हमारी योगात्मक अभिक्रिया। ये लीजिए योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें देखिए CH3 C+O और बॉन्ड H, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। एसिड एल्डिहाइड में हम हाइड्रोजन साइनाइड का योग करा रहे हैं, HCl का योग करा रहे हैं। तो ये देखिए CH3C और ये हो गया आपका OH बॉन्ड H और बॉन्ड Cl। आप देखिए इसको ऐसे भी आप लिखो, ये लीजिए OH और ये हमारा पूर्ण जलक गठन हम करा देते हैं। तो ये देखिए आपका अमोनिया बाहर विश्वास और ये आपका बन गया CH3COOH बॉन्ड H और ये Cl, ये लीजिए। और ये हमारी अमोनिया निष्कासन, ये देखिए। यानी ये सिमेट्रिकल है, सममित से असममित का निर्माण होना। ये आपका साइनोहाइड्रेन बन गया, साइनोहाइड्रेन, और साइनोहाइड्रेन का पूर्ण जलक गठन करा दिया। ये हमारा एसिटिक एल्डिहाइड बन गया आपका, ये लीजिए एसिटिक एल्डिहाइड। तो देखिए स्टूडेंट, जो हम सममित से असममित का निर्माण कर रहे हैं,
ये हमारे क्रेल केंद्र का निर्माण हो गया। यहाँ भी हम स्टार लगा सकते हैं। ये क्रेल केंद्र का निर्माण हो गया। सब में कार्बन परमाणु का निर्माण हो गया, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया। अब देखिए अगला हम तीसरी अभिक्रिया जो कि अपचयन से भी हम सममित से असममित यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। सममित से असममित यौगिकों का निर्माण आप पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका देखें तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन अपचयन। अपचयन के अंदर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, यानी हम नाम में जानते तो हमने सीधा एस्टर लिख दिया C डबल O। इसका सामान्य नाम एथिल एसीटेट आईयूटेसिन हो गया, एथिल एथेनोएट या आईयूटेसिन नाम। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसका रिडक्शन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। रिडक्शन में देखिए अपचयन ये आपका एस्टर से कीटोन से होता है। ये आपका 1 2 4 तो 2 क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉन कीटोन ग्रुप है आपका, एस्टर नहीं सॉरी। और इसका हमने क्या करा दिया, देखिए हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं। तो देखिए ये हमने अपचयन कराया और अपचयन कराने पर देखिए आपका CH3C और ये हो गया हमारा OH, ये H आके यहाँ जुड़ गया और ये हो गया हमारा C, ये क्रेल केंद्र। तो ये हमारा बन गया 2 ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार से हमारा देखिए सममित से असममित का निर्माण होना ही असममित संश्लेषण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आज आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने देखिए असममित का संश्लेषण हम बता रहे हैं। सममित यौगिकों से असममित यौगिकों का निर्माण होना ही असममित संश्लेषण कहलाता है। सिमेट्रिकल का मतलब जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है भिन्न परमाणु अथवा यौगिकों से नहीं जुड़ी, वो क्रेल केंद्र भी नहीं होगा, वो सममित होगा। और जिस कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु अथवा यौगिकों से जुड़ी हुई हो, वो आपका असममित कार्बन परमाणु कहलाता है। असममित कार्बन परमाणु का निर्माण पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हमने किया, दूसरा हमने योगात्मक अभिक्रिया से किया, तीसरा जो है हमने अपचयन अभिक्रिया से किया। तो देखिए स्टूडेंट्स आज जो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे खास बात पढ़ी है, एग्जाम्पल जो उदाहरण है उनको ज्यादा पूछा जाता है। आपके सबसे बढ़िया मीसोटार्ट्रिक अम्ल बहुत बढ़िया उदाहरण है जिसके अंदर सममितीय तल होने के कारण वो आपका प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है, ध्रुवण गुणक नहीं होता है, अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि सममितीय तल होता है। कुछ उदाहरण है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्रेल केंद्र नहीं होता है लेकिन फिर भी वो दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं, जैसे एलिन हमने आपको समझाया। अगला बाइफेनिल यौगिकों में ध्रुवण गुणकता आपको पता है क्रिस्टलीय अवस्था में समतलीय होते हैं, ध्रुवण गुणक होते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में ये जो है 2,2-6,6 में हाइड्रोजनों के अंतर क्रिया होने के कारण ध्रुवण गुणकता में परिवर्तित हो जाते हैं और तो स्थिति पर आकर कोई प्रतिस्थापित समूह हो जाता है तो लंबवत हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपना दर्पण प्रतिबिंब रूप प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इन उदाहरणों का विषय ध्यान रखना है कि सममित से हम असममितों का संश्लेषण कर रहे हैं, सममित से असममितों का संश्लेषण कर रहे हैं, तो ये भी आप समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर हमने देखिए असममितों का संश्लेषण हम पढ़ रहे हैं, इसमें नंबर 1 पढ़ रहे हैं अपन क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, दूसरा योगात्मक अभिक्रिया से और तीसरा हम पढ़ रहे हैं अपचयन अभिक्रिया से। देखिए स्टूडेंट्स इन उदाहरणों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और विशेष के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इन वीडियो को बिल्कुल देखें। आपके जहां कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है
से फोन करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो रासायनिक मिश्रण पढ़ाएंगे। धन्यवाद।